ट्रस के प्राइम मिनिस्टर बनते ही जहां लोग उनके बारे में जानने लगे हैं, लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी पावर होती है, उनका काम क्या होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर की बेटी लिज ट्रस ने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। वो डेविड कैमरॉन की सरकार में एनवायरनमेंट सेक्रेटरी बनी थी, वही थेरेसा मे की सरकार में वो जस्टिस सेक्रेटरी बनी थी। साल 2021 में वो बोरिस जॉनसन की सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी बनी थी। 1996 से ही लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर है और साल 2010 से साउथ नॉर्फोक की एमपी है। अब लिज ट्रस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और घर 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कमान संभालेंगी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती लगातार सिमट रही ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, एनर्जी की कीमतों पर काबू पाने और पार्टी में आए दरार को भी भरने की है। लिज ट्रस की कोशिश आम नागरिकों पर पड़ रही महंगाई की मार को कम करने की भी चुनौती है। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री करता क्या है। आमतौर पर वो उस पार्टी का नेता होता है जो यूनाइटेड किंगडम में जनरल इलेक्शन जीतती है। हालांकि जैसा हमें पता है कि हाल ही में बोरिस जॉनसन ने कार्यकाल के दौरान ही अपना पद छोड़ दिया था। ऐसे में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुमत होने के कारण अपने नए नेता का चुनाव करवाया। नए प्राइम मिनिस्टर को यूके के मतदाताओं की जगह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने चुना। इस चुनाव को जीतने वाली लिज ट्रस बचे हुए कार्यकाल तक ही प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का सबसे अहम काम यही होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी और फैसलों की जिम्मेदारी लेता हो। गवर्नमेंट में कौन मेंबर होगा ये चुनना भी उनकी जिम्मेदारी होती है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसा कि भारत में भी होता है। अब जानते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास कौन कौन से पावर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी भी वक्त मिनिस्टर्स को हायर और फायर कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खत्म कर नए डिपार्टमेंट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर LGBTQ राइट्स के लिए अगर सरकार कोई नया डिपार्टमेंट तय करना चाहे तो ब्रिटेन की रक्षा और सुरक्षा के बारे में भी फैसले ले सकते हैं। जैसे ब्रिटिश पीएम के पास ब्रिटिश सेना को कहीं भी सैन्य कार्रवाई में भेजने की शक्ति है। हालांकि ब्रिटिश कानून के मुताबिक उन्हें संसद से भी ऐसे कदम की मंजूरी लेनी चाहिए जहां तक संभव हो सके। वो यूके के परमाणु हथियारों के उपयोग की भी मंजूरी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री के कंधों पर कई विशेष जिम्मेदारियां भी होती है, जैसे कि ये तय करना कि अपहृत और अज्ञात विमान को मार गिराया जाए या नहीं। सरकारी मामलों पर जानकारी देने के लिए प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर ब्रिटिश महारानी के साथ वीकली मीटिंग करते हैं। ये बैठकें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होती है और उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सरकारी निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट मिलता है। यहाँ प्रधानमंत्री का एग्जीक्यूटिव ऑफिस होता है, जहां वो बैठकों के अलावा डेली रूटीन निपटा सकते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट को बतौर पीएम हाउस 1735 से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि हाल के प्रधानमंत्रियों, जिसमें बोरिस जॉनसन भी शामिल है, उन्होंने नंबर 11 में रहने वाला ऑप्शन चुना था क्योंकि ये नंबर 10 से काफी बड़ा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का एक ऑफिशियल घर बकिंघमशायर में चेकर्स में होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सैलरी 1,64,080 पाउंड यानी कि करीब 1,50,58,516 रुपए होती है। इसमें 84,144 पाउंड यानी कि 77,22,354 रुपए सांसद बनने के लिए और बाकी का 79,936 यानी कि 73,36,162 रुपए प्रधानमंत्री पद के लिए दिया जाता है। हालांकि बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री भत्ते का सिर्फ 75,440 पाउंड ही लिया था। प्रधानमंत्री के पास कितनी भी पावर हो, लेकिन वो अपने सांसदों की सहमति के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि कानून तभी पारित हो सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी समर्थन हो। अगर कोई सरकार बार बार समर्थन खोती है तो सांसद अविश्वास प्रस्ताव साबित करने के लिए कह सकते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है तो उन्हें आम चुनाव की संभावना का सामना करना पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री की पार्टी आम चुनाव हार जाती है या संसद में विश्वास मत साबित नहीं कर पाती है तो उसे जीतने वाली पार्टी के नेता को सत्ता संभालने की अनुमति देने के लिए इस्तीफा देना होता है। बता दें, कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता बनने के लिए कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। इसके लिए पार्टी सांसदों के बीच 5 राउंड की वोटिंग हुई। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक और लिज ट्रस ही 2 उम्मीदवार बचे। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने अपने नेता के लिए वोटिंग की। सांसदों के बीच हुए 5 राउंड के चुनाव में ऋषि सुनक अपनी प्रतिद्वंदी लिज ट्रस से काफी आगे थे, लेकिन पार्टी सदस्यों के मतदान में वे हार गए। ऐसे में लिज ट्रस ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और बोरिस जॉनसन की उत्तराधिकारी चुनी गई।
अब अगला जनरल इलेक्शन 2025 में होना है। या तो ट्रस इस समय तक ब्रिटेन की पीएम बनी रहे या फिर इस बीच वो कभी भी जनरल इलेक्शन के लिए कॉल आउट कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।